नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव आज कन्नौज से चुनाव की तैयारी आज उन्होंने शुरू कर दी है। आज उन्होंने यहां से पर्चा जो है वो थोड़ी देर में अपना दाखिल कर देंगे और यहां कन्नौज की सीट को हॉट सीट बना देंगे। और यहां अखिलेश यादव जहां चुनाव लड़ने की अब तैयारी कर रहे हैं, तो वही खबर आ रही है कि राहुल गांधी भी अमेठी से अब चुनाव लड़ने वाले हैं। उधर रायबरेली से वरुण गांधी के चुनाव लड़ने का भी जो है ऊपर उनको बीजेपी ने दे दिया। तमाम बड़ी खबरें आज जो आ रही है उसको लेकर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ केपी मलिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मलिक साहब, मेरा सवाल यही आपसे कि आखिर जो ये अखिलेश यादव अब पहले मना कर रहे थे, अब वो आ गए पर्चा भरने के लिए, अब वो नामांकन जब दाखिल कर रहे हैं, तो क्या ये राहुल गांधी के साथ जब गठबंधन में है तो कुछ अलग खिचड़ी और विपक्ष पका रहा है? क्योंकि पहले चरण का जो रुझान देखा, उसके बाद यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अपने भाषणों में परिवर्तन किया, और अब यहाँ अखिलेश यादव कोई अलग रणनीति बना रहे हैं। क्या राहुल गांधी कुछ अलग रणनीति बना रहे हैं? देखिए राहुल, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान के बाद जो कुछ तस्वीरें उभर के आई हैं, उसमें ये हुआ है कि प्रथम चरण में जो मतदान हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो आशा थी वो थोड़ा सा मायूसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ पैंतरेबाजी बदली है, तो इसीलिए जो यूपी का गठबंधन है कांग्रेस का और अखिलेश यादव का, उन्होंने भी अपनी कुछ रणनीति चेंज करी है। अगर आप शुरू से ही देखेंगे, अखिलेश यादव पर्चे एकदम से पर्चे बदलने की कोई उनकी नई घटना नहीं है। आपने रामपुर पे देखा, मुरादाबाद पे देखा, बागपत पे लास्ट में उन्होंने चुनाव बदला, उम्मीदवार बदला, उन्होंने मेरठ में उम्मीदवार बदला। तो ये क्या करते हैं, ये इनकी एक सोची समझी रणनीति है और ये भारतीय जनता पार्टी को चकमा देने के लिए इस तरह की रणनीति अखिलेश यादव अपना रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी उनकी कोई काट न निकाल सके। भारतीय जनता पार्टी को उनको मुकाबला करना है। और अगर हम देखें प्रथम चरण में और आज दूसरे चरण में भी जो कल मतदान है, तमाम कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां मुझे लगता है समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ कड़ी टक्कर ले रही है और कई जगह भारी है। अब मेरठ शहर की सीट को अगर आप देखें, शहर की सीट होते हुए वहां पे समाजवादी पार्टी मुझे काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये है कि अखिलेश ने जो अंत में रणनीति चली है उसको कहीं ना कहीं लाभ दिखाई दे रहा है, तो उसको चलते हुए इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। दूसरा, अगर आप कन्नौज के अखिलेश से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो हमें 3 दिन पहले से ही पता था कि अखिलेश वहां पे जो है पर्चा चेंज करेंगे और खुद वो लड़ेंगे कन्नौज से। हालांकि पहले उन्होंने ये दिखाया था कि वो लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें पता था कि अंत में वही लड़ेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि रायबरेली और अमेठी की सीट जो होल्ड करके कांग्रेस ने रखी है, उस पे भी राहुल गांधी और प्रियंका ही लड़ेंगे, लेकिन वो अंत तक जो है बीजेपी को उलझाए रखना चाहते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि एकाएक अखिलेश और राहुल गांधी और प्रियंका का प्रवेश उत्तर प्रदेश में होगा, और जिस प्रकार से पहले और दूसरे चरण में थोड़ी मायूसी दिख रही है, तो एक करंट थोड़ा सा आ जाएगा महागठबंधन में, तो उसका मुकाबला किस प्रकार से किया जाए, भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति पे काम कर रही है और उसी रणनीति को चुनौती देने के लिए ये गठबंधन के लोग काम कर रहे हैं। खबरें यहाँ भी हैं, इस तरह की भी खबरें कल पूरा दिन चली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने वरुण गांधी को संपर्क किया था और वरुण गांधी को कहा कि भाई आप रायबरेली से चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अभी उनको टाइम दिया है कि आप सोच के बताइए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वरुण गांधी जिस प्रकार से पीलीभीत से टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं और पीलीभीत में प्रधानमंत्री की रैली में या किसी उसमें उनको नहीं बुलाया गया, तो उससे कहीं ना कहीं वो नाराज है। और उनकी मां चुनाव लड़ रही है, तो वो नहीं चाहते कि उनके साथ कोई इस तरह की हो, तो वो भाजपा के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते और भाजपा के बिल्कुल ही सारी चीजें भाजपा की आंखें बंद करके मान लें, वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक रणनीति पे काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, लगभग 40 साल से गांधी परिवार का कब्जा पीलीभीत पे है। उनकी मां लगभग 4 बार रही और 2 बार से वरुण गांधी भी हैं, तो वो बहुत मजबूत सीट वरुण गांधी की मानी जाती है। और कहीं ना कहीं वरुण गांधी का जो इशारा है वो
अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ है, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। और बाकी क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल ये इस तरह की स्थिति है। और आज मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दोपहर में लंच के बाद अखिलेश यादव अपना पर्चा दाखिल करेंगे और वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये ऐन मौके पर जब फैसला लिया गया है अखिलेश यादव की ओर से, वो भी उस वक्त जब दूसरे चरण का मतदान कल होगा, उसको लेकर अब पूरी तरह से जो तैयारी है वो प्रशासन ने भी कर ली। लेकिन जो पहले चरण में कहीं भीतर घात कुछ दिखा, अंदरूनी तौर पर कहीं जो ठाकुरों की नाराजगी देखने को मिली, राजपूतों की जो नाराजगी देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को खल रहा है। अब जो दूसरे चरण का चुनाव है, उससे पहले प्रधानमंत्री के भाषणों में भी जो है परिवर्तन देखा गया है। आपने खुद देखा है कि किस तरह से वहां एक तरह से कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसका प्रचार प्रधानमंत्री करते हुए दिखाई दिए। तो ये सब जो तमाम रणनीति विपक्ष अब उसको ये कहे कि अब दो पहलवान चुनाव मैदान में है, एनडीए और इंडिया, अब एक दूसरे को पटखनी देने के लिए वो दाव चल रहे हैं। ये दाव आपको लगता है कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए, अगर आप देखेंगे, जैसा कि हम बार बार कर रहे हैं कि भाई प्रथम चरण के चुनाव में जो स्थिति सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहीं न कहीं ये महसूस किया है कि उनका जो कोर कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, संघ का जो कार्यकर्ता है, जो दूसरे सहयोगी संगठन है उनका कार्यकर्ता है, वो इस उत्साह के साथ नहीं निकला जिसके लिए वो जाना जाता है या जिसके लिए वो निकलता है। तो शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर थोड़ा सा घबराया हुआ है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछले 10 साल में एक दिन भी मोदी जी नागपुर में रुके नहीं, स्टे नहीं किया। बीच बीच में वो गए कोई उद्घाटन समारोह करने के लिए या कोई रैली को संबोधित करने के लिए, तो वो लौट आए। लेकिन पिछले संडे को उन्होंने वहां पे स्टे किया। और स्टे करने के बाद में खबरें ये हैं कि उन्होंने मोहन भागवत जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन मोहन भागवत जी नहीं मिले। बताया ये जा रहा है कि मोहन भागवत जी भी नाराज हैं कि जिस प्रकार से आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, जिस प्रकार से आप मोदी की गारंटी का नारा दे रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं संघ भी थोड़ा खफा नजर आ रहा है। क्योंकि संघ चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी क्यों ना हो, मोदी की गारंटी क्यों हो, और फिर आप बिना किसी से बात किए इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं 400 पार के नारे ने नुकसान भी धरातल पे किया है और लोगों में ये मैसेज चला गया है कि ये 400 पार का नारा क्यों, सरकार तो 272 पे बन जाती है। तो उससे लोगों में फिर कुछ लोगों ने बरगला दिया लोगों को और एक ऐसा मैसेज दे दिया कि 400 पार इसलिए चाहते हैं ताकि संविधान को बदला जा सके। तो संविधान अगर बदला जाता तो लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा। तो इससे भी एक शगुफा या जुमलेबाजी जो चली है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। तो इसलिए कुछ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोग और संघ भी इन बातों को लेकर खफा है। तो इसलिए ये तमाम चीजें चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री अपने बयान बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि दूसरी चीजें नहीं चल पा रही हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इसको कांग्रेस पे हमला बोल के, और जिस तरह से उन्होंने मंगलसूत्र की बात की, जिस तरह से उन्होंने शुरू में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, उस तरह की बातें की। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये चुनाव की जो लहर है उसको दूसरे तरीके से मोड़ा जाए और उसको कहीं ना कहीं कम्युनल एंगल दिया जाए, जिससे कि थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम वाला मामला बने और चुनाव में गर्माहट आए। क्योंकि ये चुनाव मैं देख रहा हूँ बहुत ठंडा चुनाव है और मौसम बहुत गर्म है। तो बैलेंस बनाने के लिए कि चुनाव को थोड़ा गर्म किया जाए और मौसम को थोड़ा ठंडा किया जाए, तो इस तरह की रणनीति प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल मलिक साहब, कहीं आप देखें जिस तरह से प्रधानमंत्री मंगलसूत्र के मुद्दे को उठा रहे हैं, इधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है कुछ खामोश दिखाई दे रहा है। कहीं आपको लग रहा है कि ये दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाता जो है इसमें यहाँ काफी बाहुल्य सीट है, मुस्लिम मतदाता काफी संख्या में इसमें है दूसरे चरण में, और कहीं इसका मैसेज जो कि पिछले चुनाव में देखा है, जब जब बीजेपी ने इस तरह के मुद्दे उठाए और विपक्ष ने जब उनका जवाब दिया तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी, उनको नुकसान हुआ। तो इसीलिए अब शांत है और देख रहा है कि आखिर अपनी जो रणनीति है वो अखिलेश यादव को ले ले। राहुल गांधी अब जिस तरह से अमेठी से आप कह रहे हैं कि चर्चा यहाँ पर है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं,
इधर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात, इधर वरुण गांधी यहाँ अंदरूनी तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी को ही एक तरह से उनका समर्थन दिखता है, तो ये सारी तमाम चीजें जो है वो कहीं उस बयान पर आपको लगता है कि उस बयान पर भारी पड़ सकती है, और उस बयान पर जिस तरह से अब विपक्ष कहीं खुलकर उन सब चीजों को नहीं कह रहा है जिस तरह से प्रधानमंत्री या बीजेपी की ओर से वो चीजें कही जा रही है। देखिए, ये चुनाव में मुझे कोई विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कहीं दिखाई नहीं देती है। इसमें मुझे लगता है कि ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव आके रुक गया है, और मुस्लिम समाज जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। मुस्लिम समाज नहीं चाहता कि हम लोगों का बहाना करके कोई ऐसी चीज आ जाए कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाए। इसलिए मुसलमान समाज और उनके जो नेता हैं वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। इसकी एक बानगी अगर आप देखेंगे, जो हमारे यहाँ कैराना की सीट मानी जाती है, जो इस पे मुस्लिम बाहुल्य सीट है, और वहां से जो उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम समाज की हैं जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही हैं, तो उन्होंने ये रणनीति करी कि वहां पे अखिलेश यादव को बुलाया ही नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव अगर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाएगा कि ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने 2013 का दंगा जिनके नेतृत्व में हुआ था, ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके नेतृत्व में यहाँ पे गुंडागर्दी चरम पे थी। तो इस तरह की जुमलेबाजी ना हो, इसलिए इन्होंने अखिलेश यादव का प्रोग्राम ही अपने यहाँ नहीं लगाया। इसी तरह की स्थिति बागपत में भी हुई। बागपत में भी जो बागपत के रणनीतिकार थे समाजवादी पार्टी के, वहां पे भी अखिलेश यादव को मना कर दिया गया कि उनकी कोई रैली यहाँ ना हो। तो इस बार विपक्ष भी इस तरह की रणनीति अपना रहा है, और ये जो चुनाव है ये क्षेत्रीय मुद्दों पे और क्षेत्रीय मामलों पे ज्यादा हो रहा है। इसमें जो पिछले हम इलेक्शन देखते हैं 2014 का या 2019 का, वो राष्ट्र के नाम पे चुनाव होते थे, राष्ट्र के मामलों पे चुनाव होते थे, लेकिन इस बार स्थानीय उम्मीदवार और स्थानीय जो मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी हैं इस चुनाव में, मुझे लगता है। बिल्कुल, स्थानीय मुद्दों को ही कहीं हवा अब विपक्ष भी देना चाहता था पहले से, क्योंकि उनको ज्यादा इस चीज में फायदा, राष्ट्र के मुद्दे पर बीजेपी को कहीं लगता है कि ज्यादा फायदा हो जाता है। अखिलेश भी अब कहीं उस आसपास के, क्योंकि कन्नौज से जब चुनाव लड़ेंगे तो वहां जो आसपास की सीटें हैं उन सीटों पर भी जरूर कहीं प्रभाव डालने की कोशिश यहाँ अखिलेश यादव करेंगे। देखिए राहुल, ये तो परसेप्शन बनता ही है, जब किसी सीट पे कोई बड़ा नेता लड़ता है तो आसपास की सीटें अवश्य प्रभावित होती हैं। अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका रायबरेली से लड़ेगी तो आसपास के मतदाताओं पर फर्क पड़ेगा, और उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान और कांग्रेस गठबंधन को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अभी समय बहुत कम है और इसमें ये लोग बहुत ज्यादा नफा नुकसान कहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मन मतदाता ने जो अपना बनाना था वो बना लिया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम कई सीटों पे देख रहे हैं कि जैसे पहले चरण के मतदान में हमने देखा सहारनपुर पे 2 मुस्लिम कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सपा बसपा के। तो वहां पे हमें पता चला कि मुसलमानों की पंचायतें हुई हैं, उनके अपने मस्जिदों में ये मैसेज दिया गया है कि अगर हम बटेंगे तो भाजपा को फायदा हो जाएगा, तो इसलिए एक ही उम्मीदवार को हम लोग चुने। इस तरह की चीजें हुई थी। अब सेम कंडीशन हमें वहां पे दिखाई दे रही है कि जिस प्रकार से अमरोहा की सीट फंसी हुई है, कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम है, और दूसरे जो मायावती ने वहां कैंडिडेट दिया है वो भी मुस्लिम है, तो 2 मुस्लिम हो गए हैं। तो कहीं मुस्लिम ना पट जाए, इस खतरे को देखते हुए विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा सीधा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो इन चीजों से कैसे निपटा जाए, इस पे भी विपक्ष के लोग भी लगे हुए हैं और मुस्लिम समाज भी सोच रहा है कि क्या किया जाए। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं अभी, और समय थोड़ा कम है, तो इतनी जल्दी क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि अमित शाह को बनारस भेजा गया और उनको थोड़ा बनारस का मामला देखना, पता चला कि प्रधानमंत्री वहीं से वोट कम हो गया, कम फीसदी हो गया, या प्रधानमंत्री को ही कोई प्रॉब्लम हो गई तो पहले अपनी सीट भी संभाल ली जाए, तो उस पर भी मंथन चल रहा है। तो अभी बहुत सारे गुनाभाग चल रहे हैं राजनीति में। बाकी देखते हैं अगले दिन, कल वोटिंग है दूसरे चरण की, उसमें क्या होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ केपी मलिक जी किस तरह से बता रहे थे कि अब विपक्ष हो या सत्ता के लोग अपनी चाल को चलना चाह रहे हैं, उस चाल को चलना चाह रहे हैं जिससे उन्हें चुनाव में लाभ हो जाए।
दूसरे चरण के मतदान से पहले सीधे तौर पर अब अखिलेश यादव ने यहां कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया है, पार्टी के नेताओं को मैसेज दे दिया है कि वो जब चुनाव में उतरेंगे, प्रचार करेंगे, तो आपको भी जो है प्रचार में उतरना पड़ेगा। और सीधे तौर पर अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए अखिलेश जब आ रहे हैं, तो राहुल गांधी भी पीछे पीछे अब बहुत जल्द यहां अमेठी से चुनाव प्रचार में ताल ठोक सकते हैं। मुद्दे जो है स्थानीय है, क्षेत्रीय मुद्दे, ये भारी कहीं ना कहीं बीजेपी पर कितने पड़ेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।